और अजय जी आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मजा आ जाएगा आज आपको। सेल कोशिका के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, डिप के साथ, बारीकी के साथ। लेकिन आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है, समझे ना? ओके, तो कोशिका तो इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जैसे दीवार कैसे बनती ईंटों से, तो वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। दीवार कैसे बनती ईंटों से, तो वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, और इसका बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है? साइटो। बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। साइको नहीं, साइको तो पागल होता है। क्या नाम है बायोलॉजिकल नाम? साइटो। और इसका अध्ययन है साइटो, तो अध्ययन किसमें था? साइटोलॉजी में। अध्ययन किसमें था? साइटोलॉजी में। और जो कोशिका के जनक है वो कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। इस मृत कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। और ऐसे पूछ ले कोशिका के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। लाइव सेल की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। और कोशिका के सिद्धांत ये किसने बताया कि हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है? मतलब ये पूरा सिद्धांत किसने दिया था? स्वान और स्लाइडेन ने। सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने। अब छोटी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और बड़ी कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडे में। और हमारे शरीर में सबसे छोटी कौन सी? स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी? स्पर्म है, शुक्राणु। और सबसे बड़ी है ओवम, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, ओवम। और मानव में लंबी कोशिका, ये तो बड़ी होगी, और लंबी लेंथ लंबी है न्यूरॉन। लंबी कौन सी है? न्यूरॉन। और कोशिका का तेज विभाजन, सेल डिवीजन सबसे ज्यादा तेज कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। कहाँ होता है? तेज यकृत में। और विभाजन रहित कोशिका का, जिसमें विभाजन किसमें नहीं होता? न्यूरॉन में। जैसे आपने सुना होगा, पुलिस कहते हैं ना कि हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर सुरक्षित हो नहीं हो, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है ना, ब्रेन, उसका मतलब सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना हेलमेट पहनना अनिवार्य। आपने सुना होगा एवरेज। एवरेज तो ऐसे ही होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन नहीं होता, दोबारा कोशिका नहीं बनती, इसलिए हमारे को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जैसे देखो, कोशिका से जुड़कर बनी होती है ऊतक, और ऊतक से अंग, और अंग से हमारा बनता है पूरा शरीर। आपने सुना कोशिका है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। और टिश्यू, एक समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी उसको बोलते हैं टिश्यू। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए मेरे मोटिवेशन के लिए आई।